किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरीके से होता है। आपकी इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आरोहण एकेडमी आपके लिए लेकर आई है MIMCQ सीरीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में आपको हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा उसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, जिससे आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे एट दैट मोमेंट। CACB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहण एकेडमी का ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 300 प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें। साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 प्लस हाई क्वालिटी MCQs आपको मिल जाएंगे आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक, साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, साथ ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शंस को हमने हमारे ऐप के ऊपर अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए अपने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जर्नी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या क्वेश्चंस करेंगे ना आप? चलिए सीधे अंशुल सर के पास। इफ द लेंथ ऑफ ए बार ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द रिलक्टेंस इज ऑप्शन ए इंक्रीज्ड बाय 50%, ऑप्शन बी रिमेनिंग सेम, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड बाय 33%, ऑप्शन डी इंक्रीज बाय 67%। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ द लेंथ ऑफ ए बार of a magnetic material is increased by 20% and the cross sectional area is decreased by 20%, then reluctance। बेसिकली हमको क्या देखना है यहाँ पर, रिलक्टेंस को देखना है। तो फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलक्टेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलक्टेंस, वी नो दैट रिलक्टेंस विल बी गिवन एज द L by A into mu, okay, where L is the length of the air gap, where L is the length of the air gap and A is the cross sectional area and mu is the permeability। ठीक है, क्लियर है। तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब देखिए लेंथ क्या बोल रहा है। इफ द लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज बाय 20%, देन रिलक्टेंस। हमको मालूम है कि ये जो रिलक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, दिस रिलक्टेंस विल बी, रिलक्टेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर से will be directly proportional to length, clear, and that will be inversal of the cross sectional area। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है एज पर द क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नाउ इफ द लेंथ ऑफ ए बार ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीज बाय 20%, तो मान लेते हैं लेंथ इंक्रीज कितना हो रहा है, L डैश, ये कितना इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 20%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यदि इनिशियल लेवल पर लेंथ कितना था हमारा, वो था हमारा 100%, तो अभी कितना इंक्रीज हो गया 20%, हम कितना बोलेंगे, सो 120% इंक्रीज हो गया। किसका इंक्रीज हुआ, L से इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो जो हमारा न्यू लेंथ होगा दैट विल बी दी 120% ऑफ द इनिशियल लेंथ एज पर द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं L डैश विल बी इक्वल टू 120 बाय दिस इज दी 100 इंटू L, और L डैश वी कैन राइट दिस विल बी गिवन एज दी 1.2 ऑफ दी L। क्लियर है। तो जब हमने क्या किया यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन, यदि लेंथ को इंक्रीज करेंगे
तो उसके बाद नया लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ विल बी एल डैश विल बी इक्वल टू 1.2 ऑफ द इनिशियल लेंथ। ठीक, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज बाय 20%। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर रहा है यहाँ पर, डिक्रीज कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश मान लेते हैं, तो ये कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बाय 20%। तो इनिशियली यदि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि 100% था, तो अभी क्या हो गया, ये 20% डिक्रीज हो गया। मतलब कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कितना होगा, 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब रिमेनिंग कितना आएगा, दैट इज द 80%। ठीक है, तो जो हमारा न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट विल बी, हम इसको बोल सकते हैं दैट विल बी दी 80% ऑफ द इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। फर्दर इसको रिजॉल्व करेंगे, दिस विल बी गिवन एज द 80 बाय दिस विल बी दी 100 into initial cross sectional area. So further if we resolve this one, so this becomes a dash will be equal to 0.8 into a। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है। सो नाउ अब यदि हम वैल्यू पुट करेंगे इन द रिलक्टेंस एक्सप्रेशन, सो इन द रिलक्टेंस हम मान लेते हैं न्यू रिलक्टेंस क्या हो जाएगा हमारा आर डैश। ठीक है, रिलक्टेंस डैश हम मान लेते हैं, तो दिस विल बी गिवन एज दी एल डैश ए डैश एंड दिस permeability of the core. Further we'll resolve this one, put the values, L dash will be given as, L dash कितना दिया हुआ है यहाँ पर, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। So L dash will be 1.2 into L upon A dash will be equal to 0.8 A into mu हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि दिस L बाई ए इंटू म्यू हमारा क्या है, दिस L बाई ए इंटू म्यू हमारा क्या है, दिस इज द रिलक्टेंस। तो हम यहाँ लिख लेंगे, तो दिस विल बी गिवन एज दी 1.2 डिवाइड बाय 0.8, दिस विल बी दी R। क्लियर है। ठीक है, and further if we'll resolve this, this is what the new reluctance. Further we'll resolve this, so this will becomes the 12 by 8 into the initial reluctance. Further we'll solve this one, so this become how much, 1.5 times of the initial reluctance। क्लियर है। ठीक है, जस्ट रिजॉल्व किया हमने यहाँ पर से, और अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 150 डिवाइड बाय 100 आर रिलक्टेंस। ठीक है, और वी कैन से ultimately we can say that this new reluctance will be we can say this become how much, this become the 150%, means we can say whenever we'll increase the length of a bar of a magnetic material to a 20% and cross sectional area reduced by 20%, then new reluctance will be increases how much, so this will be increases 50% of the initial reluctance। ठीक है, so the reluctance will be increased by 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए बोल रहा है the magnetic field energy in an inductor changes from maximum value to minimum value in 5 millisecond when connected to an AC source. The frequency of the source is 500 Hz, 20 Hz, 50 Hz and 200 Hz। बात हो रही है यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग की, और एनर्जी किस में स्टोर हो रहा है, इंडक्टर में। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम
maximum value to minimum value in 5 millisecond when connected to an AC source, the frequency of the source is। ठीक है, क्लियर। तो इंडक्टर में जो हमारा एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकंड फॉर एन एसी सोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्सेस। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं, नाउ इफ विल एज्यूम दैट, देखिए यहाँ पर जैसा कि इंडक्टर में यदि हम लोग बात करेंगे तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा दैट इज गिवन एज द हाफ ऑफ Li स्क्वायर फ्रॉम द बेसिक्स एज बीन नो, राइट। अब तो यहां पर आप देखिए, यदि बात हो रही है सप्लाई कैसे दे रहे हैं हम लोग, एसी, ठीक है, वी आर गिविंग द सप्लाई एसी। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना लेते हैं। So I'm just trying to make a sine wave here for your clearance। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पर, now if I'll assume the current in the y axis, clear, and we have the time period we can say in the x axis। ठीक है, क्लियर। अभी आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे ही हमने क्या किया हुआ है, इंडक्टर है और इंडक्टर को क्या किया हुआ हमने, एसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, ठीक। और वो बोल रहा है कि जो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकेंड फॉर एन एसी सोर्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो हमें क्या करना है, जो हमारा एसी सोर्स है क्या निकालना, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी। ठीक है, तो अभी आप देखिए, यदि हम बात करें इंडक्टर का, तो ऐसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से कि ये जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है, तो स्टोर कैसे होगी एनर्जी, आप देखें यहाँ पर। इंडक्टर में इनिशियल क्या है हमारा, हम वी कैन कंसिडर कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। देन वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू विच विल बी स्टोर्ड इन द inductor, then we have the minimum energy, clear, then again we have the maximum energy, then again we have the minimum energy। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि if this is the minimum energy, तो मिनिमम से हमारा कहाँ जा रहा है, ये मैक्स जा रहा है। देन मैक्स से कहाँ हो रहा है हमारा, मिनिमम जा रहा है। फिर मिनिमम से कहाँ जा रहा है, ये मैक्स जा रहा है। फिर मैक्स से कहाँ जा रहा है, ये मिनिमम जा रहा है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर देखिए आप कहाँ से कहाँ हो रहा है, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, एनर्जी कैसे हमारा स्टोर होगा, दैट इज गोइंग टू मिनिमम टू मैक्सिमम, देन मैक्सिमम टू मिनिमम फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, वी कैन से फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल अगेन द एनर्जी इज स्टोरिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, then again going to maximum to minimum। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल सो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विल बी द 4 times पर साइकिल। क्लियर है यहां तक पॉइंट? ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड, वी कैन से the energy stored in inductor will be 4 times per cycle। क्लियर है, तो यहां पर से टोटल टाइम पीरियड वी कैन फाइंड, दिस विल बी गिवन एज द 4 times, ठीक है, पर साइकिल। अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम से मिनिमम में समय कितना लग रहा है, 5 मिलीसेकेंड, मतलब एक फेज के लिए कितना लग रहा है यहाँ पर, 5 मिलीसेकेंड। तो दिस विल बी गिवन एज द 5 मिलीसेकेंड। ठीक, ये कितना जाएगा, दिस विल बी गिवन एज द 20 मिलीसेकेंड। क्लियर है, सो दिस इज द टोटल टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट साइकिल। यदि हम बात करेंगे
दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ना फॉर ए कंप्लीट साइकिल which shows the amount of energy stored in the inductor from its maximum value, from its minimum value to maximum, then maximum value to minimum values. ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। हमारे पास क्या मालूम है, टोटल टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी वी कैन फाइंड आउट, so frequency we can find out, this is given the f equal to 1 by t, clear। so further we'll resolve, we can say this will be given as the 20 millisecond। so further if we'll say this will become how much, ठीक है, clear। and further if we'll solve, so this become the 50 hertz। सो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, सो दिस फ्रीक्वेंसी विल बी हाउ मच, 50 हर्ट्ज। तो ये जो एसी सप्लाई है हमारा, जो एसी सप्लाई है, थ्रू दैट द एनर्जी इज गोइंग टू स्टोर इन द इंडक्टर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दिस विल बी द 50 हर्ट्ज। ओके, सो आंसर विल बी द 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस इज द phenomena, hysteresis is the phenomena in the magnetic circuit by which H lags behind B, B lags behind H, B and H are always, B and H are always, and setting up a constant flux is done। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है हिस्टेरेसिस की। हिस्टेरेसिस इज द फिनोमिना इन द मैग्नेटिक सर्किट बाय विच, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में उसका फेज रिलेशन कैसा होगा, ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है। तो यदि हम यहाँ पर हम डिस्कस करें थ्रू द BH कर्व, राइट, तो थ्रू द BH कर्व यदि हम डिस्कस करें, यहाँ पर थ्रू दी BH कर्व यदि हम डिस्कस करें, सो दिस विल टेक द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन दिस फेस विल टेक द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर। सो नाउ इफ आई विल ड्रॉ ए BH curve here, or I can say a hysteresis loop if I draw here to understand the concept for this particular question। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द फेज रिलेशन फॉर दिस B, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, नाउ I'll consider one point here, this is point X, if I'll take this is the point X, ठीक है, and I'll consider other point which is the point Y, clear, which is the point Y, clear। अब देखिए यहाँ पर आप, now you see here at the point X, पॉइंट X पे आप देखेंगे तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ H कितना होगा यहाँ पर। सो एट दिस पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ X यू कैन से दिस H विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, H will be equal to what, 0, but B will not equal to 0, and B will not equal to 0 at this particular point of X, clear। Next, if we'll say at this point Y, clear, here as you can see this is the reversal of H, so we can say this is the minus of H here and this is the minus of B is here, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, so at the point Y we can say that at this particular point we can say that this H is not equal to 0, clear, and B is equal to B and equal to 0, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर से, ठीक, क्लियर है।
So now if we'll see from this curve, so we can say here, आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, यदि हम देखें यहाँ पर, so we can say this B lags H, ठीक है, क्या करेगा, so this magnetic flux density will lags behind this magnetic field intensity, ठीक है, so the answer will be the magnetic flux density will lags behind the magnetic field intensity. Next question. The flux through each turn of a 100 turns coil is to the power minus t to the power 3 minus 2t milliweber, where t is in seconds. Find the magnitude of the induced EMF at t equal to 2 seconds. Options given are 1 volt, 0.8 volt, 0.4 volt and 0.2 volt. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ 100 टर्न्स कॉइल, तो 100 टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100. फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ ए 100 टन कॉइल इज टू द पावर 3 माइनस 2t मिली वेबर, मतलब फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, दिस इज गिवन टू द पावर 3 माइनस ऑफ 2t मिली वेबर ना, this is given as the milliweber, right? Clear? So I can write this will be given to the power 3 minus of 2t will be given as 10 to the power minus of 3 Weber, where t is in second. t किस में है, सेकेंड में है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो हमें इंड्यूस्ड EMF निकालना है. So by the help of the Faraday's law we can say we know the relationship for the rate of change of flux to the induced EMF, that will be given as E equal to N, this will be d phi by dt. Clear? So further if we'll resolve this one, so we can say N is given how much, N is given 100, then d by dt, phi value is how much, this is given t to the power 3 minus of 2t into 10 to the power minus 3. क्लियर है, यही रहेगा. फर्दर इसको हम रिजॉल्व करेंगे, तो फर्दर रिजॉल्व, so this will be given as the 100, so डिफरेंशिएट करेंगे, so this will be given as the 3t square minus of 2 into 10 to the power minus 3. So after differentiation we will get this factor. Clear है? So this is the induced EMF expression. Clear? But question में क्या बोल रहा है, find the magnitude of the induced EMF at t equal to 2 second. तो हमें क्या निकालना है, we need to find the EMF at t equal to 2 second. ठीक है, so we need to find the EMF at t equal to 2 second. तो जहाँ पर भी आपको t की वैल्यू t का टर्म दिया हुआ है वहाँ पर पुट करना पड़ेगा हमको 2 सेकेंड. सो दिस विल बी गिवन एज दी 100 3 इंटू, so this is 2 to the power 2 minus of 2 into 10 to the power minus 3. Clear? So further if we'll resolve, so this will be given as the 100, so this will be given as 12 minus 2 into 10 to the power minus 3. So further we'll resolve, so this become the 1000 into 10 to the power minus 3. So ultimately we can say we'll get the induced EMF at t equal to 2 second will be how much? So this will be given as the 1 volt. कितना आएगा? So 1 volt will be the answer. क्या होगा? So this 1 volt will be the answer. Clear? So option A will be the answer. Next question. The BH curve for dash will be a straight line passing through the origin air, soft iron, hardened steel and silicon steel. So हमें यहाँ देखना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस ऑप्शंस के लिए जो BH कर्व होगा, BH कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मतलब यदि इसको हम पहले ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो जैसा कि हमने
हमें मालूम है फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट वी कैन से दिस फेस विल रिप्रेजेंट, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड एज पर द क्वेश्चन बोल रहा है BH कर्व फॉर द गिवन ऑप्शन, इनमें से किस ऑप्शन के लिए विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखिए ओरिजिन हमारा 0 हो गया, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, यहाँ से हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार से कुछ, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है कि कौन से ऑप्शंस के लिए होगा। अब देखिए यदि कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तभी हमें यहाँ पर हिस्टेरेसिस लूप मिलेगा, लेकिन ये क्या मिल रहा है हमें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है हमें, तो यदि हम बात करेंगे हिस्टेरेसिस एरिया के बारे में, ठीक है। तो नाउ इफ विल टॉक अबाउट द हिस्टेरेसिस एरिया, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 0, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया, क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो हिस्टेरेसिस लॉस, देयर विल बी नो हिस्टेरेसिस लॉस मीन्स क्या होगा हमारा, लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी 0। तो इनमें से दिए हुए मटेरियल्स, दिए हुए ऑप्शंस में से किसके लिए जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस है वो क्या होगा, 0 होगा, दैट इज फॉर द एयर, ठीक है। क्योंकि एयर में कोई भी हमारा हिस्टेरेसिस का ऑकरेंस नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा, हिस्टेरेसिस लॉस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर एयर। तो यदि कोई ऐसा कर्व जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है ओरिजिन से इन द BH कर्व, सो दैट विल रिप्रेजेंट द BH कर्व फॉर एयर, रिप्रेजेंट द BH कर्व फॉर द एयर, ठीक है, क्लियर है। ऑल्सो फ्रॉम द बेसिक्स, जैसा कि हमको मालूम है, एज वी नो दिस B इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू H, or mu equal mu we know we can write this given as the mu naught mu r, this will be H here, so this mu r is become what, this mu r become is 1 for air, clear. So we can write this will be given as, so this will be given as the mu naught H, clear. So this mu naught, as we know, this is given as how much, this is given as 4 pi into 10 to the power of -7 Henry per meter. Remember, unit is very important. Clear? So this is the relationship between the magnetic flux density and the magnetic field intensity for the air. Clear है, ठीक है। So this curve represent for the air. हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। CACB AE की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आरोहण एकेडमी का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, मोर देन 50+ फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर। उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, ऐप डाउनलोड फ्री है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।